यह प्रतिरोध का स्वर के जुलाई 2024 अंक मुख्य पृष्ठ का दूसरा लेख है, जिसका शीर्षक है नीट-यूजी 2024 छात्र संगठनों का आह्वान। एनटीए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। मुख्य पाठ, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक या नीट-यूजी 2024 के परिणाम जो मंगलवार 4 जून को जारी किए गए थे, ने बहुत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। कुल 67 उम्मीदवारों ने अखिल भारतीय रैंक 1 प्राप्त किया है। इसके अलावा छात्रों के एक बड़े हिस्से को पूरे अंक 720 प्राप्त हुए हैं, जिससे नीट पेपर लीक घोटाले की संभावना की खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित है। 718 या 719 अंकों वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड भी दिखाई देने लगे हैं। चूंकि एनईईटी परीक्षा की अंकन योजना गलत जवाब के लिए 1 अंक काटती है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान करती है, इससे यह चिंता पैदा हो गई कि परीक्षा की स्कोरिंग कैसे की गई है। इसलिए यदि 720 का पूर्ण स्कोर प्राप्त करने के बाद एक प्रश्न अनुत्तरित रहता है, तो अगला संभावित स्कोर 716 होना चाहिए। यदि एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो स्कोर 715 होना चाहिए। एक ही केंद्र के 8 छात्रों ने नीट मेरिट सूची में 720 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने की, जिससे विवाद और बढ़ गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया कि रसायन विज्ञान और भौतिकी में देखे गए पैटर्न को जारी रखते हुए ग्रेड 10 और 12 के लिए एनसीईआरटी जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तकों से भी महत्वपूर्ण विचारों को हटा दिया गया है। नतीजतन हर साल अधिक छात्र एनईईटी परीक्षा में 720/720 का सही स्कोर प्राप्त करते हैं, जो परीक्षा के कठिनाई स्तर में गिरावट का संकेत देता है। यह एनसीएफ 2023 पर एक अप्रत्यक्ष टिप्पणी है। विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि बढ़ती नीट प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्ट परिणाम होने के बावजूद सीट पाने में असमर्थता के कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ छात्र दबाव में होने पर सामाजिक अलगाव या आत्महत्या जैसे कठोर तरीकों की ओर रुख कर सकते हैं। एनटीए ने स्पष्ट करने की कोशिश की, एनटीए को नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों से कुछ अभ्यावेदन और अदालती मामले प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 मई 2024 को परीक्षा के संचालन के दौरान समय की हानि की चिंता जताई गई थी। ऐसे मामलों प्रतिनिधित्वों पर एनटीए द्वारा विचार किया गया था और सामान्यीकरण फॉर्मूला, जिसे माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा 13 जून 2018 के अपने फैसले में स्वीकार कर तैयार और अपनाया गया है, को नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों को हुए समय के नुकसान को संबोधित करने के लिए लागू किया था। एनटीए ने कल जारी अपने स्पष्टीकरण में कहा, ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें समय का नुकसान हुआ को अनुग्रह गेस रंकों के साथ मुआवजा दिया गया, तो उम्मीदवार के अंक 718 या 719 भी हो सकते हैं। स्पष्टीकरण में आगे कहा गया, बहरहाल चिकित्सा पेशेवरों और स्वास्थ्य अधिवक्ताओं सहित कई व्यक्तियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के स्पष्टीकरण के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा है। जैसे अनुत्तरित प्रश्न हैं: 1. आपने किन विचारों के आधार पर अनुग्रह अंक प्रदान करने का निर्णय लिया? 2. अनुग्रह बिंदु प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणनाओं के परिणाम और औचित्य कहाँ है? कई टॉपर्स एक ही सेंटर के क्यों हैं? पेपर पटना में क्यों लीक हुआ, या एक जगह जहां इसे पकड़ा गया और रिपोर्ट किया गया? भारत में जो सबसे बड़ी परीक्षा दी जा रही है, वह एक बड़ा घोटाला बन गई है। युवा उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है और एनटीए इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम मांग करते हैं कि इस तरह की परीक्षाएं सावधानी से, गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, मजाक की तरह नहीं। एनटीए अपने द्वारा आयोजित लगभग सभी परीक्षाओं में लगातार गलती करता रहा है। यह पिछले साल सीयूईटी
पीजी एंट्रेंस आदि में देखा गया था। ऐसे में प्रवेश के लिए एकल केंद्रीय परीक्षा की अवधारणा अनुचित है और हमने देखा है कि कैसे दूरदराज के इलाकों में राज्य बोर्डों के छात्र गंभीर नुकसान में हैं। यह एनईपी 2020 की विफलता और इसके कार्यान्वयन का पर्याप्त संकेत है। पीडीएसयू अखिल भारतीय समन्वय द्वारा जारी